मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं लूपिंग। व्हाट इज द लूपिंग? लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली वी हैव डिस्कस द लूपिंग। अ लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। इट मीन्स जो लूप है वो एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है दैट रिपीट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट मीन्स ये रिपीट करता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को अनटिल तब तक a specific condition is met। जब तक कोई भी आपको जो स्पेसिफिक कंडीशन आपने दी है जब तक वो नहीं मिल जाती तब तक लूप जो है वो वर्किंग करता है। ये है आपकी लूपिंग स्टेटमेंट। वी आर यूज 3 टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। फर्स्ट इज फॉर लूप, सेकंड इज व्हाइल लूप, थर्ड इज नेस्टेड लूप। बट बेसिकली वी आर यूज्ड 2 टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन प्रोग्रामिंग, for loop and while loop, because nested loop is for part of the for loop। so nested loop का मतलब होता है कि एक लूप के अंदर ही दूसरा लूप यूज करना, उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। इसलिए हम यहाँ बेसिकली जो 2 पार्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फॉर लूप का एंड वाइल लूप का। सो मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि लूप एक ऐसी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो रिपीट करता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अनटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। जब तक आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिल जाती। तो बेसिकली आप समझें कि हम 2 तरीके के लूप्स को पढ़ते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। सो हम लोग देखते हैं कि फर्स्टली फॉर लूप क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर लूप। फॉर लूप इज अ यूज्ड फॉर इटरेटिंग, या इटरेटिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, दोहराना किसी चीज को। अ फॉर लूप इज यूज्ड फॉर इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। इट मीन्स जो फॉर लूप है वो यूज होता है इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज आइदर अ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और स्ट्रिंग। इट मीन्स किसी भी तरीके के फंक्शन में जो जब तक रिपीट हो, दोहराएगा उसको लूप जो है इस तरीके के फंक्शन में, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो। जैसे हम जहाँ रेंज दे देते हैं कुछ चीज़ों की, वहां पर जैसे हमने कोई रेंज प्रोवाइड कर दी, फॉर आई इज इक्वल टू रेंज हमने प्रोवाइड किया है, तो वहां पर क्या होगा, ये लूप तब तक वर्क करेगा जब तक उसे एक सीक्वेंस प्रॉपर नहीं मिलेगा या वो उस रेंज तक वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा। फॉर लूप का मतलब होता है वो तब तक काम करेगा जब तक उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन, जब तक वो सीक्वेंसली वर्क करेगा, जब तक जो यूज एक आपने रेंज दी हुई है जब तक वो उस रेंज तक प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। जैसे हम समझते हैं, जैसे यहाँ हमने एक प्रोग्रामिंग तैयार की है, सम फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 to 10 तक का हमें सम करना है। तो हम यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं टोटल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम फॉर लूप का यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज i, 11, यानी कि हमें 10 तक का सम चाहिए, इसलिए हमें क्या देना होगा, यहाँ 11 को मेंशन करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कितने नंबर तक का सम चाहिए, 10 तक का। तो हम नेक्स्ट करते हैं टोटल प्लस इज इक्वल टू आई। इट मीन्स आई हमने रेंज दे दिया, ये हमारा प्लस करेगा टोटल में 0 + 1 + 2 प्लस जैसे वैल्यूज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, यहाँ पर जैसे वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर आगे देन प्रिंट टोटल। ये हमारा एक फॉर लूप का सिंपल एग्जांपल है। ये आई हमारा एक वेरिएबल है, यहाँ पर हमने इसमें जो है टोटल इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसी तरीके से ये तो हमारा हो गया जहां हमने रेंज प्रोवाइड कर दी है। बट अगर हमें रेंज प्रोवाइड नहीं करनी है और हमें यूजर के थ्रू हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे। जैसे हमने वेरिएबल लिया n इज इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ हम इनपुट कराएंगे एंटर द नंबर, ये हमने छोड़ दिया। अब एंटर द नंबर हमसे जो है हमारा प्रोग्राम है डिमांड करेगा टोटल इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज प्लस आई इन रेंज 1 देन n+1। इट मीन्स हमारी जो भी n वैल्यू आएगी, n+1, n ये जो वैल्यू हमारी एंटर आएगी, इसमें हमारा एक जोड़ता जाएगा। जो हमारा एंटर है, एंटर द वैल्यू, हम जो भी एंटर कराएंगे इसमें हमारी एक वैल्यू क्या होगी, प्लस होती जाएगी। टोटल प्लस इज इक्वल टू आई देन प्रिंट। चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रोग्रामिंग के तरीके से समझ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या कहती है। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने अपने एक पाइचार्म पर एक ये फॉर लूप का एक प्रोग्रामिंग लिखी है, जिसमें हमने सबसे पहले यहाँ डिस्कस किया है कि सम हैशटैग ये कमेंट साइन लगाकर हमने यहाँ दिखाया है सम फ्रॉम i to 10, यानी कि हमें सम कहाँ तक करना है, i से लेकर 1 to 10 तक। तो हम यहाँ एक फॉर्मूला लगाते हैं टोटल इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ वैल्यू दी है टोटल इज इक्वल टू 0। देन फॉर लूप अभी हम यहाँ यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज,
यहाँ हम फॉर आई एक वेरिएबल ले रहे हैं, टोटल एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है 0। फॉर हमने यहाँ पर एक लूप लगाया, देन आई एक वेरिएबल लेकर इन रेंज आई की हमने एक रेंज डिसाइड की कि हमें कहाँ से कहाँ तक का प्लस चाहिए। हमने यहाँ सम लिया है, सम फ्रॉम 1 to 10, सो 1 to 11 तक का, ठीक है। यानी कि 11 हमने इसलिए लिया है कि हमारा प्लस कहाँ तक आना चाहिए, 10 तक का, 10 तक का। अगर हम यहाँ पर वैल्यू बढ़ा देते हैं तो हमारा सम उसके अकॉर्डिंग आएगा। देन हम नेक्स्ट लेते हैं नीचे टोटल, जो हमारा वेरिएबल है, प्लस इज इक्वल टू आई, यानी कि इसके प्लस भी हो और इसके इज इक्वल टू भी आए, तब तक हमें प्रिंट करें। देन प्रिंट टोटल। अब हम देख लेते हैं कि हमारा लूप कैसे काम करता है। हम इसे रन करा देते हैं यहाँ से। देखिए जैसे ही हम इसे रन कराएंगे तो ये देखिए ये हमारा जो है एक एक करके सबका जो है प्लस आना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स हमारा टोटल 1 to 10 का जो प्लस है वो है 55 है। अब जैसे ही हम यहाँ सपोज करिए हम यहाँ वैल्यूज को चेंज करते हैं, हम यहाँ 11 की जगह हम यहाँ 21 लिख देते हैं, देन हम इसे रन कराते हैं तो क्या होगा अब देखते हैं। देखिए ये हमारा आ गया, यानी कि लास्ट वैल्यू हमारी जो रन करेगी वो होगी हमारी 210। जैसे 1 में एक और जोड़ दिया, 2 3 हो गया, 6 10, ये हमारा इंक्रीज होता होता यहाँ तक आ गई वैल्यू हमारी, कहाँ तक आ गई 210 तक। यानी कि 1 से लेकर 21 तक की जो वैल्यूज हैं हमारी, उसमें हमारे जो है वो ऐड होते जाएंगे। हमारा टोटल सम यहाँ आ गया कि 1 से लेकर 21 तक की जो भी वैल्यूज हमने यहाँ प्रोवाइड की हैं उन सबका सम यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ तो वैल्यू प्रोवाइड की है, बट अगर हम यहीं पर इसको जैसे हम मैन्युअली करना चाहें, जैसे हमने यहाँ तो रेंज दे दी है बट हमें रेंज नहीं देनी है, तब उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में हम करेंगे कि इसको जैसे हम यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं n, हम जैसे कोई वेरिएबल दे देते हैं n इज इक्वल टू, इंटीजर वैल्यू चाहिए इसलिए इंट ब्रैकेट इनपुट कराएंगे हम पहले वैल्यू को, इनपुट अगेन ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसमें हम वैल्यू दे देते हैं एंटर द नंबर, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, यहां हम क्या देंगे, फिर वही टोटल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ गया फॉर रेंज लगाएंगे हम यहाँ, फॉर लूप लगाकर फॉर आई इन रेंज कहां से कहां तक। जैसे अब हम यहाँ देंगे ब्रैकेट लिखेंगे, सॉरी अब हम यहाँ ब्रैकेट लगेंगे तो 1 प्लस n प्लस 1, यानी कि हमारी जो वैल्यू हम देंगे उसमें हमारी एक एक वैल्यू ऐड होती जाए। हम यहाँ वैल्यूज को असाइन करेंगे इसलिए हम यहाँ n प्लस 1 दे रहे हैं। देन हम क्या करेंगे अब TOTAL, टोटल में क्या करेंगे अब हम अपना i, हमारा जो भी है i प्लस टोटल i प्लस प्लस इज इक्वल टू हमारा होगा सॉरी आई नहीं आएगा यहाँ पर, टोटल प्लस इज इक्वल टू आई, ये हमारा आई आएगा। यहां अब हम करेंगे इसको प्रिंट, इसको टोटल को, अपने को जो भी हमारा टोटल होगा। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ हमारा एक एरर यहाँ शो कर रहा है लाइन में n+1, ओके n+1। for I in range 1 n+1, so what is the error, invalid syntax, लाइन 4 में यहाँ ये एरर क्यों आ रहा है, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ करके देख लेते हैं, एक मिनट। वैसे ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए,
एरर है, अभी भी एरर है। सो लेट्स चेक द मैनुअली, हम उसको यहाँ करते हैं। ओके 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 सॉरी, सो दिस वन। तो यहाँ हमारा टोटल जो है थोड़ा सा हमारा ये इंडेंटेशन एरर की वजह से हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। देन अब हम इसे रन कराते हैं। तो देखिए एंटर द नंबर, अब हम यहाँ जो भी नंबर देंगे, सपोज करिए हमने 10 तक का कोई नंबर दे दिया तो एंटर कर देंगे हम लोग, तो हमारा टोटल नंबर आ गया 55, यानी कि 1 to 10 तक का हमारा टोटल क्या है 55। अब हम यहीं पर जैसे हम दूसरी कोई वैल्यू देते हैं, अगेन हम इसको रन कराते हैं, तो ये हमसे नंबर टोटल नंबर डिमांड करेगा। तो वो हमारा नंबर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर दिया 55 और एंटर किया तो हमारा टोटल आ गया 1540, यानी कि 1540। ये हमारा हो गया जो है आपका फॉर लूप का स्टेटमेंट। सो आई होप सो आप लोग फॉर लूप समझ गए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है। सो व्हाइल लूप की कंडीशन को हम लोग देखते हैं। सो सेकेंड थिंग इज व्हाइल लूप। With the help of while loop, we can execute a set of statement. यानी कि with the help of while loop, we can execute a set of statement as long as condition is true. यानी कि जो while loop है वो तब तक वर्क करेगा जब तक we can execute a set of statement as long as condition is true. जब तक condition हमारी true होगी, जैसे कि I is equal to 1 while I is less than 6, जब तक हमारे less than 6 होगा, then print I. So I plus is equal to 1. So आउटपुट हमारा क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स while लूप जब तक वर्क करेगा जब हम कोई कंडीशन देते हैं कि हाँ अब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि while लूप का एग्जाम्पल हमारा क्या है, या while लूप हमारा किस तरीके से वर्क करेगा। जस्ट वेट, जैसे हमने यहाँ एक वैल्यू प्रोवाइड करी, क्या वैल्यू है I इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ while लूप लगाते हैं, WHILE while लूप लगाया हमने, I इज लेस देन 6। जब तक हमारा I जो है लेस देन होगा 6 के, तब तक प्रिंट करेगा वो I को, प्रिंट करे किसको, I को, हमारे को, जैसे I। अब हम जो है नीचे +1 करते जाएंगे उसे, कैसे I प्लस इज इक्वल टू 1। सो ये हमारी वैल्यू हो गई, ये हमारा सॉरी फंक्शन हो गया। ये हमने यहाँ रन कराया इसको, ये देखिए 1 2 3 4 5। इट मीन्स व्हाइल लूप तब तक वर्क करेगा जब तक कंडीशन उसको ट्रू नहीं मिलेगी। जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो स्टॉप कर जाएगा। इट मीन्स व्हाइल लूप तब तक वर्क करेगा जब तक कंडीशन हमारी ट्रू उसको नहीं मिलेगी। और फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप तब तक वर्क करेगा जब तक वो आपकी दी हुई रेंज को या आपकी दी हुई लिस्ट को प्रॉपरली प्रिंट नहीं कर देता। इट मीन्स जैसे आपको डिमांड है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो, चाहे वो डिक्शनरी हो। तो आई थिंक आप लोगों को फॉर लूप और व्हाइल लूप क्लियर हो गए होंगे कि फॉर लूप और व्हाइल लूप क्या है। प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में यहाँ पर दो स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू दो एक ऐसे स्टेटमेंट हैं जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं लूप्स वाले फंक्शंस में। जैसे मैंने अभी आपको एक व्हाइल लूप का एग्जांपल समझाया, मैं यहीं पर आपको दोनों स्टेटमेंट लगाकर बताऊंगा कि जंप और जंप लूप और जो है जंप स्टेटमेंट और ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके आगे अभी एक प्रोग्रामिंग मैंने दी थी कि I इज इक्वल टू 1 while I इज लेस देन 6, प्रिंट I। जब तक I लेस देन 6 है तब तक आप उसे प्रिंट करें। अब सपोज करिए मैं यहीं पर इसके बाद जो प्रिंट I है इसके बाद एक वैल्यू पुट कर देता हूं। यहीं पर यहां पर एक मैं वैल्यू पुट करता हूं। एंटर करने के बाद इफ कंडीशन लगा दी मैंने, इफ I इज इक्वल टू 3, देन इसे क्या कर देता हूं मैं, ब्रेक कर देता हूं, BREAK, ब्रेक कर दिया। अब देखते हैं कि ये क्या रन करता है। देखिए मैंने क्या किया कि एक कंडीशन लगा दी कि I इज इक्वल टू 3, यानी कि I जब 3 के बराबर हो तो स्टेटमेंट को क्या करे, ब्रेक कर दे। तो 1 2 3
इट मीन्स ये इसको नहीं देख रहा है कि i इज लेस देन 6, इसको तो देखेगा, बट एक ब्रेक कंडीशन हमने क्या कर दी कि अब जब भी i जो है 3 के बराबर होगा तब वो इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, यानी कि यहाँ की 1 2 3 3 के जो प्रिंट्स हैं वो उसको यहाँ पर ब्रेक कर देगा। इसी तरीके से सिंपली कंटिन्यू स्टेटमेंट है, जब भी आप किसी चीज को ब्रेक करेंगे देन आप उसको यहां से क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू में क्या है, जैसे यहां पर 1 है, यहां पर ब्रेक है, यहां पर आप क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कर देंगे, देन इसको आप रन करा देंगे। देखिए ये इसको कंटिन्यू मतलब 3 को ही कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा, ये इसको कंटिन्यूसली प्रिंट करेगा। अब मैं यहां पर इसको 0 कर दूं तब किस कंडीशन में आएगा ये, देखिए देखिए 0 से स्टार्ट हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ये इसको कंटिन्यूसली प्रिंट करता रहेगा। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को फॉर लूप और वाइल लूप बड़े क्लियरली समझ में आ गए होंगे कि फॉर लूप और वाइल लूप हैं क्या, मैं मानता हूँगा। और उसके बाद जंप स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जंप स्टेटमेंट क्या है, वो आप लोगों को क्लियरली सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।